हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर रेशमा देवानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम 12th का रिवीजन मैराथन चालू किया है जिसमें हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने सब्जेक्ट चालू किया ओसीएम। ओसीएम सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं वो ट्यून्ड होंगे। मैंने सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ाया। सेकेंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। थर्ड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फोर्थ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये तीनों का कंपैरिजन अगर आप पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड क्वालिटी, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सेम सेम है। तो आपको डबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट एक ही बार पढ़ के कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन तीनों टॉपिक का कंपैरिजन चार्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ जिससे आपको ईजी लगेगा। ये हमारा रोज का रिचुअल, ये हमारे टॉपिक के दर्शन कर लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा, हम पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके 3 टॉपिक्स है कोर इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर 85% कवर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। इन तीनों टॉपिक का मैं आज आपको कंपैरिजन पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ, हमने इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ ली, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एक ही पॉइंट को आप बार बार लर्न नहीं करें। थोड़ी सी ट्रिक लगाइए, आप कुछ भी क्वेश्चन आए उसमें सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है तो उसमें आप उसका कंटेंट लिख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक है हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड क्वालिटीज। इनका कंपैरिजन देखते हैं। देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पॉइंट पढ़े थे, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, टेक्निकल नॉलेज, रिस्क बेयरिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पॉइंट्स पढ़े थे। फंक्शंस में हमने क्या पॉइंट पढ़े थे, इनोवेशन, डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंड, टेकिंग डिसीजन। क्वालिटीज में हमने क्या पढ़ा था, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, सेल्फ स्टार्टर, कॉम्पिटेटिव, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल, पैशन। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हैं कंपैरिजन चार्ट पे मैंने इसमें टिक करके रखे हैं, इसमें कैसे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड पॉइंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्क करना होता है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि बिजनेस उसका है, धंधा उसका है। हार्ड वर्क रिलेटेड है पैशन से। पैशन वाले पॉइंट में भी मैंने आपको यही समझाया था, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, पैशनेट होना चाहिए। पैसे के एक स्टेप ऊपर उसको अपने बिजनेस से प्यार होता है, इसलिए वो लगन से अपना बिजनेस करता है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाला पॉइंट देखो रिलेटेड है, वापस से क्वालिटीज में आए कम्युनिकेशन स्किल। दोनों में मैंने आपको सेम चीज पढ़ाई थी, एक एंटरप्रेन्योर में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ाया था उसको डेटर, क्रेडिटर सबसे बात करनी होती है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके, सेल्फ मोटिवेटेड रहे तो उसको अच्छा कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज, इसमें बताया था आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, वैसे भी बेसिक टेक्निकल नॉलेज हमको होना चाहिए। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, छोटे पानठेले वाले के पास भी स्कैनर होता है तो उसको पता होना चाहिए स्कैनर से पैसा बैंक अकाउंट में आएगा एंड सो ऑन। बड़े बिजनेसमैन उनके पास तो सब कुछ होता है, हाईली अपडेटेड सिस्टम एंड ऑल, तो ये सब चीजें उसको आनी चाहिए। ये टेक्निकल नॉलेज देखो किससे रिलेटेड है, फंक्शंस में न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें भी सेम चीज हमने पढ़ी थी कि एंटरप्रेन्योर को नई नई टेक्नोलॉजीज, अपडेशंस, ये सब चीजें पता होना चाहिए। वो जितना अपडेटेड रहेगा उतना अपने बिजनेस को लिंक कर पाएगा। और आज के एरा में तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, ऑनलाइन चीजें आती है, तो आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के 10 जगह बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये सेम पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे क्वालिटीज में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, बात वही है, अपने पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर वेट नहीं करता है कि कोई आके उसको मोटिवेट करे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, अपने पे भरोसा करके बिजनेस करने निकल लेता है। उसको पता होता है कि किसी को कुछ करना है या नहीं, वो मुझे ही करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी मैच है। होप सो आपको समझ रहा है। हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स मैंने आपको लिंक करके बताया फंक्शन, उस फंक्शंस और क्वालिटीज से। इसके बाद फंक्शन में पॉइंट था इनोवेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इनोवेशन पॉइंट लिखा हुआ है।
क्वालिटीज में वही पॉइंट था, क्रिएटिविटी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लगभग सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स है। इनोवेशन मतलब नए नए तरीके आना चाहिए, क्रिएटिविटी मतलब मैंने आपको इसमें डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था कि डेयरी मिल्क कंपनी सिंस मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, पैकेजिंग चेंज करना, पैटर्न चेंज करना, आजकल डेयरी मिल्क सिल्क आती है, रोस्टेड आलमंड आता है, ये सब वैरायटी वो चेंज कर रहे हैं। दो ये ब्रांड कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ले लो, डेयरी मिल्क कंपनी ले लो, ऐसी एन नंबर ऑफ कंपनीज है, वो पैकेजिंग एंड ऑल चेंज करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो आज तक मार्केट में टिके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन, फंक्शन में पॉइंट है डिटर्मिनेशन, यही सेम पॉइंट देखो डिटर्मिनेशन का क्वालिटीज में। डिटर्मिनेशन मतलब मैंने आपको पढ़ाते टाइम पढ़ाया था कि ऐसे नहीं कि बिजनेस चालू कर दिए, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, पढ़ाया था। डिटर्मिन्ड होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि कहाँ करना है, कैसे करना है, आज बिजनेस कैसे चल रहा है, इसको आगे हमको कैसे ले जाना है, ये सब चीजें हमको डिटरमाइन करनी होती है। सिंपल गोल सेट करना होता है। तो फंक्शंस का डिटर्मिनेशन का पॉइंट किससे रिलेटेड है? क्वालिटीज के डिटर्मिनेशन वाले पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने अंडरलाइन करा है गुड रिलेशन, ये भी कम्युनिकेशन स्किल से आप लिंक कर सकते हो, थोड़ा कंटेंट बना के लिख सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रही तो आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। ऐसे पॉइंट्स है जो आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा भी जो पॉइंट्स इंटरलिंक नहीं है उसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। ओपन माइंडेड रहना मतलब अपॉर्चुनिटीज को ओपन रखना, सेल्फ स्टार्टर मतलब कॉन्फिडेंट रहना, खुद से स्टार्ट करना। तो अगर आप पढ़ने बैठेंगे जब भी, तो ये तीनों टॉपिक का ऐसे चार्ट बनाइए, फिर उसकी टॉपिक, या अगर आप YouTube से मेरे पोस्ट का प्रिंट आउट लेंगे तो आप तीनों का प्रिंट आउट साथ में लेके पढ़ने बैठे, आपको इजी जाएगा, मेहनत बचेगी। क्योंकि ऐसे एक एक लेके पढ़ना, इसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोलते। जब चीजें लिंक्ड है तो आप तीनों को लेके बैठे, जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं, या अगर मेरे YouTube का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, मैंने पोस्ट में सब चीजों का हाईलाइटेड भेजा है, तो वो आप साथ में लेके बैठिए, आपको इजीली जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार फिर भी अच्छे से देख लीजिए। किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट, ये कोर टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ऑलमोस्ट इसमें चैप्टर कवर हो गया 85 मार्क्स का। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इससे हमको क्या आता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग। चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से हमको जस्टिफाई द फॉलोइंग आता है पेपर में 4 मार्क का। जिसको नहीं पता जस्टिफाई द फॉलोइंग क्या होता है, मैं वीडियो अपलोड करूंगी पेपर पैटर्न में, तब आप समझ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए एक आंसर लिखना है आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग 4 मार्क का फिक्स आता है इस चैप्टर से ऑलमोस्ट। या अगर क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर पूछता है तो डायरेक्ट पूछता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस या क्वालिटीज। जस्टिफाई में आपको अगर ये चैप्टर पूछा जाएगा तो इस पे क्वेश्चन बना के पूछेगा, वो भी हम वीडियो अपलोड करूंगी, मैं कैसे क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं कुछ, जो एक एक 2-2 मार्क के लिए आते हैं, वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको जस्टिफाई बताऊंगी कि इस पे, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो बेटा बस आपने इतना पढ़ लिया ना तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर कवर है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।